हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड जी के सीरीज में उत्तराखंड के इतिहास का लेक्चर नंबर फर्स्ट आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल उत्तराखंड का इतिहास हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड हिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर पहला है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड जी के सीरीज में अभी तक हमारे 15 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी यानी कि उत्तराखंड के भूगोल को कंप्लीट किया है, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि उत्तराखंड की नदियाँ, नेशनल पार्क, माउंटेन, पर्वत श्रृंखलाएं, ये सारे टॉपिक हम अभी तक कवर कर चुके हैं। और उत्तराखंड जीके सीरीज का ये लेक्चर नंबर 16वां आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के इतिहास का ये लेक्चर नंबर पहला है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के इतिहास को हम एक कहानी, एक स्टोरी के माध्यम से समझने वाले हैं, ताकि आपको जो उत्तराखंड के इतिहास में बहुत सारी कन्फ्यूजन है दोस्तों, वो सारी कन्फ्यूजन आपको नहीं होने वाली है। बिल्कुल एक सीक्वेंस, एक सीरीज से हम चलने वाले हैं और इस तरीके से हम उत्तराखंड के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हर एक एग्जाम्पल, पूरे पिक्चर के माध्यम से मैं आपको उत्तराखंड का इतिहास यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार जो घटना घट चुकी है उसको हमने बस एक बार पढ़ना है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। अगर उत्तराखंड के इतिहास में कोई घटना घट चुकी है तो ऐसा तो है नहीं उसमें कुछ बदलाव होगा, वो घटना को हमें सिर्फ याद रखना है दोस्तों। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर इतिहास को अगर हमने एक बार अच्छे से कंप्लीट कर दिया, एक बार हमें उत्तराखंड का इतिहास पूरा कंप्लीट समझ आ गया, तो हमें दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी के साथ दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास हम शुरू करते हैं, और मैं जिस डेडिकेशन के साथ मैं आपके लिए ये उत्तराखंड का इतिहास यहाँ पे लेके आया हूँ, इसी डेडिकेशन के साथ मैं आशा करता हूँ आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं और इस उत्तराखंड के इतिहास की इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के इतिहास को। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तराखंड का इतिहास विशेष किस प्रकार रहा है। हमारा उत्तराखंड का इतिहास जो है बहुत ही विशेष है। पौराणिक इतिहास से ये बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। मतलब पौराणिक काल से ही जो है हमारा इतिहास जो है उत्तराखंड का बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। हमारे उत्तराखंड में पहाड़ हो गए, घाटियाँ, जंगल, नदियों से युक्त है। यहाँ पर जो आदिकाल से ही तपस्वियों, तीर्थ यात्रियों और राजाओं का यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहा है हमारे इस उत्तराखंड में। इसके अलावा दोस्तों, विभिन्न काल जैसे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल के अनुक्रम में, इस क्रम में हम इसको जो है राज्य का संक्षिप्त इतिहास को इस प्रकार हमारा ये रहने वाला है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से हम जो है यहाँ पे उत्तराखंड के इतिहास को शुरू कर रहे हैं। तो क्या है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में जहाँ पर जो है लोग स्टोन का यूज करते थे, स्टोन यानी कि पत्थर का यूज करते थे किसी जानवर को मारने के लिए। घर नहीं होते थे तो क्या करते, रॉक शेल्टर यानी कि गुफा बनाते थे। ये देखो, ये रॉक शेल्टर है, पत्थर को काट काट कर दोस्तों जो है इन्होंने अपने लिए एक घर बनाया था। उस समय घर नहीं होते थे, रॉक शेल्टर में रहते थे, पत्थर को काट काट कर के लिए अपने एक घर बनाते थे। तो इसी तरीके से दोस्तों हम देख लेते हैं, राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले जो हमारे राज्य में अलग अलग जगहों, अलग अलग स्थानों से जो प्राप्त हुए हैं, कुछ गुफाएं, शैल चित्र, कुछ कंकाल तंत्र हमें मिले हैं, मृदु भांड हमें मिले हैं, धातु उपकरण जो प्राप्त हुए हैं, ये हमें बताते हैं, ये प्रागैतिहासिक काल को दर्शाता है। और हमें इससे ये पता चलता है कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें मानव निवास की पुष्टि करते हैं। ये जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, गुफा और शैल चित्र, कंकाल, मृदु भांड, ये सभी हमें ये बताते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो है मानव निवास की पुष्टि हुई, यानी कि उस समय भी जो है वहाँ पर मानव रहते थे। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये रॉक शेल्टर बने हैं, यहाँ पर किसने, किसी मानव ने अपने लिए बनाए हैं, क्योंकि उन्होंने जब जो बारिश होती थी, बारिश से बचने के लिए या जंगल में आग लगने की उससे बचने के लिए या जानवरों से बचने के लिए इन्होंने अपने लिए इस तरीके से इनको ये पत्थरों को काट काट कर जो अपने लिए एक घर बनाए होंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल से ही जो है मानव का यहाँ पर मानव जो है यहाँ पे रहे होंगे, मानव की यहाँ पर जो है निवास की पुष्टि होती है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस यहाँ पर था। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में ये हमें यहाँ पे जानने को मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने इस टाइम पे यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने जो है पत्थरों पर जो है यहाँ पर
पेंटिंग करी हुई है, यहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार के इन्होंने उस समय के यहाँ पर शैल चित्र आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये रॉक शेल्टर्स हो गए दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है मानव निवास करते थे, जबकि यहाँ पर जो है सरफेस रग्ड, मतलब रग्ड सरफेस होने की वजह से, मतलब उस समय तो यहाँ पर कैसी भूमि रही होगी, एकदम जो अनइवन सरफेस, मतलब उबड़ खाबड़ भूमि रही होगी। उबड़ खाबड़ भूमि का मतलब क्या है, जहाँ पर कृषि नहीं हो सकती है, ठीक है। तब इन्होंने ये जो है, जबकि वहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि में कृषि नहीं हो सकती, घर नहीं बना सकते हैं, फिर भी जो यहाँ पर वो रहे होंगे। कैसे पता चलता है कि यहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस रहा है, यानी कि मानव का यहाँ पर पुष्टि हुई मानव के रहने से। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनको देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है मानव के जो होने की पुष्टि हो सकती है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा हमने देखे हैं कि पेंटिंग भी यहाँ पर देखने को मिली है। रॉक शेल्टर है, इनके अंदर जो है इन्होंने दोस्तों बहुत ही अपनी कलाकृतियों से जो है यहाँ पर पत्थरों पर जो है आकृतियाँ बनाई हुई है बहुत सारी। तो उन सारी चीज़ों से हमें यहाँ पे पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल से ही हमारे उत्तराखंड में मानव निवास की पुष्टि होती है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से किस तरीके से जानेंगे, देखो उत्तराखंड में कौन कौन से साक्ष्य गुफाएं हैं जिनसे हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पता चलता है और मानव निवास की पुष्टि होती है। अब हम यहाँ से जानेंगे एक एक टॉपिक को बड़े डिटेल से, किससे हमें पता चल तो कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनसे हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पता चल रहा है और मानव निवास की पुष्टि हो रही है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों वो है लाखू उडियार। यहाँ से लाखू गुफा, यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें पता चली है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, लाख उडियार बोलें या लाखू गुफा बोलें, देखो हिंदी में हम इसको लाखू गुफा कहते हैं। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा सेराघाट मार्ग पर अल्मोड़ा से 13 किमी की दूरी पर स्थित एक प्राचीन गुफा है। ये लाखू उडियार की बात हो रही, कहाँ है ये दोस्तों, अल्मोड़ा जिले में है, ठीक है। इस गुफा के भीतर एक विशाल चट्टान पर प्राचीन चित्र देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि ये चित्र जो है प्रागैतिहासिक काल में आदि मानवों द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें जो है लाखू गुफा से भी हमें जो पता चलता है मानव एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल से ही है, ठीक है। तो अल्मोड़ा आपको याद रखना है। लाखू उडियार कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिले हैं, यहाँ पे हमें दिखने को आदि मानव के बनाए हुए जो है चित्र देखे हम, विशाल चट्टान पर जो प्राचीन चित्र हमने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके अलावा हम जान लेते हैं इन चित्रों में उनके दैनिक जीवन क्या क्या था। इनके चित्रों में उन्होंने जानवर शिकार के तरीकों को काले लाल रंग सफ़ेद रंगों से उंगलियों द्वारा बनाया गया था। तो कैसे बनाया गया था ये आप यहाँ पे देख रहे हैं चित्र के माध्यम से। इस तरीके से वहाँ पर जो है पत्थरों पर जो इन्होंने आकृतियाँ बनाई है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं लाल सफ़ेद रंगों से इस तरीके से आकृतियाँ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। क्या कहा है, जानवर और शिकार करने के तरीकों को जो है काले लाल सफ़ेद रंगों से उंगलियों के द्वारा बनाया गया है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों। चित्र में इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ ताकि अगर आपको जो है ये दिमाग में ज़्यादा जल्दी से सेव रहे, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पे लाखू उडियार, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं उस वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। कुछ भी पॉइंट आपका नहीं छूटने वाला है, बिल्कुल आपको जो है ईमानदारी से धैर्य के साथ जो है इस लेक्चर को एंड तक देखना है, ठीक है। प्रसिद्ध इतिहासकार जो आप सभी जानते हैं यशवंत सिंह कटोच के अनुसार जो है 1968 में अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित लाखू उडियार के शैलाश्रय उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज थी। यानी कि डॉक्टर MP जोशी की इस महत्वपूर्ण खोज के उपरांत अल्मोड़ा जनपद में फड़कनौली, फलसीमा, लोयथाप और फेटसाल, कालामाटी व मल्ला में भी शिलाश्रय मिले हैं। अब यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ, यहाँ से सर हमें ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि यशवंत सिंह कटोच जी ने कहा है कि ये एक क्या है, ये एक इतिहासकार है, इन्होंने बताया, इन्होंने तो ये राइटर हैं, इन्होंने तो लिखा है। तो इन्होंने ये लिखा है कि 1968 की जो बात है उस समय जो है अल्मोड़ा में जो है अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के दाएं तट पर क्या है लाखू उडियार है, वहाँ पर जो है
शैलाश्रय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज जो है डॉक्टर MP जोशी के द्वारा की गई है। क्या समझे? यानी कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनेगा कि जो लाखों ये जो है लाखों उडियार की जो खोज हुई है वो किसके द्वारा की गई है, तो आपका आंसर क्या होगा? MP जोशी के द्वारा। ये महत्वपूर्ण खोज इन्होंने की है। कब की है? 1968 में। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने जो है फड़कनौली, फलसीमा, लोयथा, पेटसाल, कालामाटी, मल्ला की भी शिलाश्रय मिले हैं। तो ये खोज का जो इनको जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर MP जोशी जी को जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों ग्वारखा गुफा। ठीक है, ग्वारखा उडियार बोलें या ग्वारखा गुफा बोलें, एक ही बात है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं ग्वारखा गुफा के बारे में। गढ़वाल स्थित ग्वारखा उद्यान या ग्वारखा गुफा जो है चमोली जिले के पास है। ठीक है, लास्ट में हम सारे आपको सिर्फ सुनना है, धीरे से चलते जाना है। जिस तरीके से मैं बढ़ा रहा हूँ आपको, सिर्फ साथ साथ में चलते रहो। आप अभी जो है नोट्स बनाने की कोशिश ना करें, बस सिर्फ सुनते चाहिए। लास्ट एंड में आपको सारे में रिवाइज करवाने वाला हूँ, सारे आपको लर्न भी हो जाएंगे। और इसका PDF जो है आप लोगों को मिल जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। PDF आपको जो है ग्रुप में मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, नंबर आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है? ये चमोली जिले में। ग्वारखा उडियार कहाँ है? चमोली जिले के पास अलकनंदा किनारे जो डुंगरी नामक गांव में। ठीक है, कहाँ है ये? डुंगरी नामक गांव में ये स्थित है। यहाँ पर पीले रंग के धारीदार चट्टान पर जो है गुलाबी और लाल रंग के चित्र अंकित किए गए हैं, जो कि संप्रति काफी धुंधले हो चुके हैं। क्या क्लियर हुआ हमारा? यहाँ पर जो गोरखे जो गुफा है, गोरखे उडियार चमोली जिले में है। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी नामक गांव में है। यहाँ पर जो पीले रंग के धारीदार चट्टान और गुलाबी और लाल रंग के चित्र अंकित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है डॉक्टर यशोधर मठपाल के अनुसार जो है, ये राइटर हैं, इतिहासकार हैं ये। ठीक है, इन शिलाश्रयों में जो है लगभग 41 आकृतियां मिली है। ठीक है, यहाँ की हम बात कर रहे हैं, ग्वारखे गुफा की बात कर रहे हैं, तो मठपाल जी ने कहा है इनके अनुसार जो है शिलाश्रयों में 41 आकृतियां हमें यहाँ से मिली है, जिनमें 30 तो मानवों की है, 8 पशुओं की है तथा 3 पुरुषों की आकृतियां हमें यहाँ से देखने को मिली है। चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की संभवतः सबसे सुंदर कृतियां यहीं देखने को मिली है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे सुंदर जो कृतियां हमें किस प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में देखने को मिला है? आपके सामने आ जाएगा ग्वारखा गुफा, या ग्वारखे उडियार आ जाएगा, या आपके लाखों उडियार आ जाएगा, या लोयथाप, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दे देंगे। तो आप समझ सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? आपका आंसर हो जाएगा ग्वारखा उडियार। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, मैं जानता हूँ ये सारी जानकारी आपको पता होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इनको रट रखा होगा। पर आगे आगे जो अगर हम चलेंगे दोस्तों, ये हमारा सीक्वेंस है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये सब पता भी है तो फिर भी आप चलते रहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आगे आगे जानकारी आपको मिलेगी जो आपको शायद पता भी नहीं होगी। ठीक है, जो आपको किताबों पर ढूंढने पर भी नहीं मिली होगी। यहाँ पर जो है दोस्तों 6 से 7 किताबों का जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने यहाँ पर जो है नोट्स के माध्यम से आपके सामने ये लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, आप बस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखते रहिए। अब आता है नेक्स्ट किमनी गांव। किमनी गांव की अगर हम बात करें, ये भी चमोली जिले में है दोस्तों। थराली के पास स्थित किमनी गांव के गुफा से हमें हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार मिले हैं, पशुओं के शैल चित्र हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो किमनी गांव चमोली जिला आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मलारी गांव की, तो मलारी गांव के थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1956 में जो है गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा से सटे मलारी गांव में कुछ समाधान बरियल्स हमें मिले हैं, यहाँ से समाधान मिले हैं दोस्तों। ठीक है, खोजे गए हैं, जिन्हें सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को जाता है। क्लियर है दोस्तों, किसको जाता है? शिव प्रसाद डबराल को जाता है ये समाधान खोजने का श्रेय। ठीक है, कहाँ कब यहाँ पर देखो 1956 में गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले में यह है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 1983 तथा 2001 में जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा, ठीक है, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहासकार वो पुरातत्व विभाग द्वारा जो है इस क्षेत्र पर जो है समाधियों का सर्वेक्षण किया गया। जो जो यहाँ पर समाधि स्थल थे वहाँ पर जाके इन्होंने क्या किया? सर्वेक्षण किया है। और वहाँ पर इन्होंने प्रथम जो सर्वेक्षण हुआ है वो किया है डॉक्टर BM खंडूड़ी के अनुसार जो है यहाँ पर पशुओं का एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है।
ठीक हो गया। जब पहला सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया, किसके द्वारा सर्वेक्षण किया गया? गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा, ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो 2001 आपको याद रखना है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर जो है पहला सर्वेक्षण डॉक्टर BM खंडूड़ी के अनुसार किया गया। इन्होंने बताया कि यहाँ पर पशु का एक संपूर्ण, पूरे पशु का जो है यहाँ पर पूरा कंकाल इनको देखने को मिला है। ठीक है, इस पशु की जो पहचान है वो हिमालय के वृषभ से की जा रही है, मतलब जैसा जो है हिमालय में जो वृषभ पशु पाया जाता है उसकी तरह है। ठीक है, ऐसा आप मान सकते हैं। इसके अलावा फिर इसमें दूसरा सर्वेक्षण किया इन्होंने, उसके वहाँ पर जो है इनको मानव कंकाल मिला। सेकंड जो सर्वेक्षण इन्होंने किया, वहाँ पर सर्वे किया, वहाँ पर मानव का कंकाल यहाँ पर देखने को मिला है। और जो मानव का कंकाल था उसके सौ के ऊपर, सौ मतलब उसके सिर के जो ऊपर एक मुखौटा था, सोने का मुखौटा था, 5.2 किलो यानी कि 5.5 किलो से थोड़ा कम आप मान सकते हैं। 5.2 किलो का एक सोने का मुखौटा मिला है, एक कंकाल मिला ऐसे पड़ा हुआ, उसका जो सिर है वहाँ पर उन्हें एक मुखौटा मिला सोने का जो कि 5.2 किलो का है। ठीक है, तथा 10 मृतिका पात्रों के साथ, मरे हुए 10 मृतिका पात्र जो वहाँ पर पड़े हुए उनके साथ उनको एक कांसे का कटोरा भी मिला है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 5.2 किलो का एक संपूर्ण मुखौटा जो है किस जगह से मिला है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मलारी गांव। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो समाधानों के साथ काले एवं धूसर रंग के विचित्र मृद भांड भी मिले हैं जो कि थोड़ी एवं हाथे जो युक्त थे, मतलब यहाँ से कुछ ऐसे समाधान भी मिले हैं, उनके पास कुछ ऐसे विचित्र मृद भांड भी मिले हैं जिसमें ठोड़ी वाली, जैसे इस तरीके से अगर कोई चित्र बनाया जाए इस तरीके से, जैसे हम होता है ना, इसके आगे जो है इस तरीके से ठोड़ी वाले जो चीज़ें हैं ऐसे सामान मिले हैं जिसको, इसके अलावा हाथ युक्त मतलब पकड़ने वाले, जैसे ये जग है इसमें पकड़ने वाले भी जो उन्हें मिला है, ऐसे सामान यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इन सर्वेक्षणों द्वारा विदित हुआ है कि पहाड़ी को काटकर गुफा का रूप जो है मलारी के समाधानों का निर्माण किया गया था। मतलब इन्होंने क्या, जो पहाड़ रहे होंगे पहाड़ क्षेत्र को, इनको काट कर इन्होंने जो है क्या किया है, समाधानों का निर्माण करने के लिए बनाया है ये गुफा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जान सकते हैं। अब बात करते हैं लोयथाप। लोयथाप जो है अल्मोड़ा जिले में है। लोयथाप से प्राप्त शैल चित्रों में मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करने वाले जो शैल चित्र है उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आपके सामने आ जाएगा लोयथाप हो गया, लाखू उड्यार, गोरखा उड्यार या हुडली या पेटसाल, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए लोयथाप इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हुडली। हुडली हुडली जो है उत्तरकाशी के, यहाँ पे हुगली हो गया, हुडली है ये, उत्तरकाशी के हुगली से प्राप्त जो शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो यानी कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हुडली नामक जो जगह है वो किस जिले में है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में। यहाँ पर क्या मिले हैं, नीले रंग के जो है, नीले रंग के शैल चित्र यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पेटसाल। पेटसाल जो ये अल्मोड़ा जिले में है। पेटसाल एक पूना व कोट गांव के बीच में स्थित कफर कोट से प्राप्त नृत्यरत मानव कृतियां कत्थई रंग से रंगे हुए हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फलसीमा, फलसीमा भी जो है अल्मोड़ा जिले में है। फलसीमा से जो है योग करते हुए और नृत्य मुद्रा वाली जो मानव आकृतियां देखने को मिली है, कोई जो है योग करते हुए जो है बैठे हुए हैं, नृत्य की मुद्राएं में जो है आकृतियां यहाँ पर देखने को मिली है। कहाँ से? फलसीमा से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ ज़्यादा जो है ये याद रखना है, ये फलसीमा कौन से जिले में है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी। बनकोट की अगर हम बात करें दोस्तों, बनकोट जो है ये पिथौरागढ़ में है और यहाँ से जो 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली है, ठीक है, 8 जो है तांबे की मानव आकृतियां देखने को मिली है। यहाँ पे 8 ताम्र मानव आकृतियां पिथौरागढ़ के बनकोट से हमें देखने को मिली है। क्लियर हो रहा है आपको? इसके अलावा अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल का जो मानव, प्रागैतिहासिक काल का जो मानव प्राय यहाँ पर जो गुफाओं में निवास करता था, ये हमें यहाँ पे, ये हमारा अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका कंक्लूजन ले रहे हैं। ये जो प्रागैतिहासिक काल अभी तक हमने जाना है इसका मैं कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ से ये कंक्लूजन लिया है ये कि प्रागैतिहासिक काल में जो है मानव का जो है प्राय यहाँ पे ये गुफाओं में रहते थे और ये जो निवास मतलब गुफाओं में ही निवास करते थे और इनकी दीवारों को जो है सुंदर सुंदर चित्रों से सजाया करते थे। क्योंकि हमने यहाँ पर जो देखे हैं कई प्रकार के शैल चित्रों से हमें पता चलता है। और अपने भोजन की पूर्ति
पर ये क्या करते थे, शिकार करके अथवा विभिन्न फलों और कंदों का संग्रहण करके करता था। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से प्रागैतिहासिक काल से देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट होता है। हाँ ठीक है। तो इससे अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों किस तरीके से हमें याद रखना है। जो ये लाखू उड्यार, लोएथा, पेटसाल, फलसीमा, ये चारों कहाँ हैं, अल्मोड़ा में हैं। ग्वारखे उड्यार, ग्वारखे गुफा बोलो, किमनी गांव और मलारी गांव, ये तीनों कहाँ हैं, ये चमोली जिले में हैं। हुडली उत्तरकाशी और बनकोट पिथौरागढ़ में है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखू उड्यार कहाँ स्थित है। तो डायरेक्ट आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। तो अगर आपने अभी यहाँ पर पढ़ा है क्या है कि जो लाखू उड्यार है, लाखू गुफा, ये अल्मोड़ा में है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या, अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। क्लियर हो गया। तो प्रसिद्ध गुफा जो लाखू उड्यार हमारे अल्मोड़ा जिला में स्थित है। तो इस तरीके से जो दोस्तों हमने हैं उत्तराखंड इतिहास का आज पहला लेक्चर को समझा है, और मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और ऐसे ही आगे जो हम डिटेल्ड में हर एक वंश को जानेंगे, जैसे बहुत सारी कन्फ्यूजन आगे देखने को मिलता है, कुमाऊं का इतिहास, परमार वंश, ये सारे आते हैं, वो बड़ी कन्फ्यूज करते हैं। आगे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। अभी हमने प्राग ऐतिहासिक काल में जाना कि किस तरीके से हमारे उत्तराखंड में जो मानव का जो वहाँ पे एग्जिस्टेंस रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जाना है। तो अब मिलते हैं दोस्तों उत्तराखंड इतिहास के पार्ट नंबर 2 में बहुत जल्दी ही। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको उत्तराखंड के इतिहास का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो बिल्कुल प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।